भी नहीं हो रही है, एक कहानी भी है, and you can walk away with something that maybe will stay with you. And I think that is the best thing about cinema, that they can tell you something about life or they can touch you emotionally. I think that's the biggest quality of cinema. So it's a good combination. Shraddha, this side. Yeah, Shraddha, my question is to you. Hi. Ask him a question, yaar. भूषण जी, आजकल यूपी बेस्ड फिल्में क्यों आ रही है? 1.5 साल से हम देख रहे हैं। कौन सी फिल्म है? यूपी बेस्ड स्टोरी, वहाँ की लोकेशन। ये सर उत्तराखंड की पिक्चर है, अलग स्टेट है। यूपी एक अलग स्टेट है सर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आजू बाजू में है बट अलग है सर। आपको लगा यूपी है बट जिसने बोला उत्तराखंड है। और छोटे शहरों की शायद कहानियों के बारे में आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट यूपी, और भी शहर है। तो छोटे शहरों की जो चीजें हैं, जैसे श्री सर ने पहले भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शहरों में फिर भी आई गई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एक छोटे शहर में ये चीज लाइक मेरा कैरेक्टर जो फिल्म है वो उसको इतना ज्यादा अफेक्ट करती है कि वो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। सो आई थिंक सिर्फ यूपी नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जिनकी सैनिटेशन की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। तो उनके थ्रू लाना आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सनल टच भी मिलता है आपको, एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ आल्सो टू टेलिंग अ स्टोरी। अरे अच्छा पूछना। ये दो माइक्स देके बहुत गड़बड़ हो गई। अरे पूछना। भूषण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उत्तराखंड तक गए बट व्हाई यू डिडंट चूज वाराणसी? लाइक आपने आरती का सीट है बिकॉज आई बिलोंग्स टू वाराणसी। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने वाराणसी को क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज वहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यू नो, सीरियसली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन वाराणसी। ये तो श्री जी बताएंगे कि आपने वाराणसी क्यों नहीं चूज किया, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ के लोगों को मैसेज देना ज्यादा आरती जो है वो ऋषिकेश में है, वो गंगा वाराणसी की नहीं है। उससे रिलेट किया एक्चुअली कि अगर आपने आरती का सीट हाँ, तो आरती खाली बनारस में नहीं होता, बट सीक्वल बन सकता है सर वाराणसी में फिल्म फॉर द सेकंड वर्जन। ओके पूछना। ओके शाहिद आपके लेफ्ट। अरे पूछ। शाहिद पूछ रहे हैं। थैंक यू। अरे भैया गौरव शाहिद के दौरान बत्ती गई थी क्या? दोबारा बत्ती जलने वाली है शाहिद। गाइस, आप दोबारा बत्ती जलने वाली है। सर पीछे आएंगे थोड़ा। ओ सर भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तो कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो, तो ग्रेट इंसान हो। तुम लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। लेकिन दो चीजों करें प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है। दोबारा बाप बनने वाले हैं। हाँ। शूटिंग के दौरान नहीं, बत्ती जाने का प्रॉब्लम बड़ी फनी चीज। मैंने एक्चुअली अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था, जब हम देहरादून में थे, हम लोग आए थे और स्केड्यूल शुरू होने वाला था, हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ पे सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर कुछ घंटे बाद आई। इवन जब हम ऊपर टिहरी में शूट कर रहे थे, विच इज स्लाइटली हायर अप, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है। बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, ये हमें रियलाइज नहीं होता, ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा और बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से पानी कहीं नहीं पहुंच सकता, ठंड में पानी गर्म नहीं हो सकता, आपको हीटर की सर्विस या किसी तरह की ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं हो सकती। स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, बच्चे शाम को पढ़ाई कैसे करेंगे? वो मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें? हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है लोगों के पास। So we have obviously been told about this by Siddharth, Garima, Shri sir. They have gone and researched this, and that is why we thought कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। मेरा Okay, फिल्म शाहिद- रिलेटेड शाहिद- सवाल शाहिद- है, why is वो तो सवाल के बाद पता चलेगा बेटा। शायद पकड़े पूछता। अच्छा बट शी हैज द माइक, लेट हर फिनिश ना। अरे हाँ ऑन कर दो यार, वो 5-10 मिनट ऑन कर दो, इनका अगला शो चालू होने वाला होगा यार, उनका रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है। She was very unwell is what we were told. We were told that Yami just came, in fact she had flown back from out of the country to participate in the trailer launch, but she's been very unwell. And as you can see, she plays a very, very important, pivotal role in this film. And I think she's extremely talented and has done a phenomenally good job in the film. And in the last half an hour of the film, you'll see a lot happening between me and her because she's playing the opposition lawyer. And we sorely miss her presence here today. ओके शायद मेरा सवाल आपसे है, टॉयलेट एक प्रेम कथा की बात कर लें, पैडमैन की बात कर लें, एक नया बदलाव आया है, सैनिटरी पैड्स पे टैक्सेस खत्म हो गए, आप एक नया सोशल मुद्दा उठा रहे हैं। इस तरह की फिल्मों के साथ एज एन एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर, और मैं पूरी कास्ट की बात करूंगा, एक रिस्क भी रहता है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इस बात का डर था क्या आपको? सेकंड क्वेश्चन दिव्येंदु के लिए। दिव्येंदु, आपको नहीं लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के भाई अब शाहिद के दोस्त टाइप कास्ट हो जाएंगे, आप यही करते रह जाएंगे?
भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई और किरदार मुझे नहीं लगता। क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो। मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं। आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया। कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना। तो मेरा सिर्फ यही रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ। और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं, काइया कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, बड़ा कपटी काइया कमीना, इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड, जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, हीरो फिल्म के ये। नहीं, और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं। आप बहुत पर्सनली ले रहे हैं, शायद बताना चाहेंगे आप? It's a risk or a challenge, और जुबान भी, लैंग्वेज में बहुत ही कमांड रही है, हर बात आप किरदार जितने भी ठहरे, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड की जुबान वैसी है, वो डायलेक्ट वैसा है, उस पे गढ़वाली डायलेक्ट है इसमें। तो उस पे कितना काम किया, क्या आपको लगता है? पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और देवेंदु काफी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले 2 दिन तो उनकी हवाइयां ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की मैंने और श्रद्धा ने काफी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली इस लैंग्वेज में सब उल्टा कहा जाता है। मतलब मैं वहां जा रहा हूँ की जगह वहां जाने वाला हूँ मैं, मतलब ऐसा द होल वे इट इज एक्सप्रेस इज वेरी डिफरेंट, एंड देन देयर आर द वर्ड्स लाइक बल एंड ठेरा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो it took a lot of time for us to learn it, but I think that is the best thing about the film, because किसी भी फिल्म में फ्लेवर, अगर डायलेक्ट एक्साइटिंग हो, नया हो, अलग हो, तो फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और रियल ग्रास रूट हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है यार ये हमारी कहानी कही जा रही है। पाजी को छोड़ के, जिनको लगता है पंजाब को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान सेम है, यूपी उत्तराखंड सब सेम है। श्री नारायण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, चले जाओ, तुम्हारी फोटो खींच चले जाओ यार, जिनको सवाल पूछो उनको सवाल पूछो, फोटो खींचो उनको फोटो खींचना। श्री नारायण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग ट्रेलर, ऑल ऑफ यू गाइज वेरी वेल डन। माय क्वेश्चन टू यू इज, पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा और उसके बाद बत्ती गुल मीटर चालू, क्या आप एक स्क्रिप्ट में वही चूज करते हैं जहां एक सोशल मैसेज एक आम जनता तक पहुंच सके? जानबूझ के तो नहीं फिल्म किया, से रिलेटेड पूछा है, अब तो चालू कर दो भाई। चाहूंगा कि फिल्मों के जरिए अगर मैं कुछ बात कह सकूं, अपनी लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मेरा बहुत बड़ा